हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो क्लास 6 to 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सब स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो जो हमारा पहला होता है वो होता है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। यानी कि एलसीएम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि मल्टीपल होता है सारे गिवन नंबर्स का। तो चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4 का, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होगा? 4, 8, 12 एंड 16। वैसे हम 6 लेते हैं तो 6 के मल्टीपल्स क्या होगा? 6, 12, 18 एंड 24। तो अब हम देखेंगे इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 12। 12 कैसे हो गया? यानी कि क्योंकि 4 में भी हमारा यहाँ पर 12 आ रहा है और 6 में भी 12 आ रहा है, तो ये दोनों आके हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया इसका, तो इसलिए हमने 12 लिया। अब आप लोग बोलोगे तो 24 भी आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है। अगर आगे होता है 6 4 से 24, यानी कि 4 6 से 24 होगा, तो 24 भी इसका कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन हमें एलसीएम में क्या पूछता है? एलसीएम में हमें पूछता है द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमें पूछता है। तो एलसीएम हमारा कैसे हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम है हमारा 12। तो इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में, एलसीएम इज इक्वल टू 12। तो हमने एलसीएम देख लिया, एलसीएम हमें मिला था 12। तो हम अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम डेफिनेशन से समझते हैं इसे। तो एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। सो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक लार्जेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है सारे गिवन नंबर्स को। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि हम लेते हैं 8, तो फैक्टर्स ऑफ 8 यानी कि 8 किन किन से डिवाइड होता है? तो 8 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से एंड 8 से। उसी की तरह हम लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? यानी कि 1 2 3 4 6 12। तो 12 इन सारी नंबर से डिवाइड होता है। तब हम इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में कौन कौन से नंबर सेम आते हैं, यानी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो हम कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 1 2 एंड 4। तो अब 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स तो हमें मिल गए 1 2 और 4। लेकिन एचसीएफ में क्या पूछता है? एचसीएफ में पूछता है द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर, तो इन तीनों में से हमारा एचसीएफ क्या होगा? जो भी लार्जेस्ट है वो हमारा एचसीएफ होगा। यानी कि इसमें लार्जेस्ट हमारा 4 बनता है, तो 4 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या है? 4। इसे हम बॉक्स में डाल देंगे। तो हमने एक एग्जांपल एलसीएम का देखा और एक एग्जांपल एचसीएफ का देखा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता है कि हम ब्रेक करते हैं ईच नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ब्रेक ईच नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। और हम क्या करते हैं? यूज़ ओनली प्राइम नंबर्स लाइक 2 3 5 7। यानी कि हम सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13। तो जो नंबर्स अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जैसे कि 2 3 5 7 एंड 11। तो चलिए हम और कुछ एग्जांपल से समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। तो हम देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल क्या है? एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो हमें एलसीएम निकालना होगा 24 और 36 का। सो 24 के है सबसे पहले हमें 24 का मल्टीपल्स निकालना होगा और 36 का भी मल्टीपल्स निकालना होगा। सो 24 के मल्टीपल्स में क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 आएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 3 बार। तो 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे? 2 पावर 3। और 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 3 की पावर में 1। वैसे ही हम 36 का देखेंगे। 36 में क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36।
तो इसमें हम देख सकते हैं 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर में 2 और 3 की पावर में 2। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम, यानी कि हर एक प्राइम नंबर का हमें हाईएस्ट पावर चाहिए। तो यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर है 3 और 2 का पावर है यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 पावर 3, तो हमने ले लिया 2 पावर 3। वैसे 3 में हाईएस्ट पावर किसके, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 का पावर 2 इज़ हाईएस्ट पावर, सो 3 के पावर 2 ले लिया। सो अब हमने 3 का पावर 2 लिया है। सो अब देखते हैं 2 पावर 3 कितना होता है हमारा, 8 होता है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड 3 का पावर 2 यानी कि 3 3 ज़ा 9, सो 8 एंड 9 मिल गया, तो 8 9 ज़ा 72। तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 72। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल 2 है एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो इसमें हमें 24 और 36 का एचसीएफ लेना होगा। तो एचसीएफ लेने के लिए हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हमने ऑलरेडी एलसीएम के लिए हमने फैक्टर्स निकाला था, तो इसी में हम यहाँ पर देख सकते हैं 24 एंड 36। तो 24 का हमने क्या देखा था, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, और 36 का देखा था 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हमें लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, यानी कि हर एक प्राइम नंबर का इन दोनों में से लोएस्ट पावर देखना है। तो इसमें से हम लोएस्ट पावर 2 का लोएस्ट पावर हमने यहाँ पर 2 है हमारा, तो 2 का लोएस्ट पावर 2 यानी कि 2 पावर 2 ले लिया, और 3 का लोएस्ट पावर हम देख सकते हैं 1 है, तो 3 का पावर हमने 1 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारा एचसीएफ आ गया है यहाँ पर 12। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पर एलसीएम निकाला था 24 और 36 का, जो आया था हमारा 72, और हमने एचसीएफ निकाला जो कि आया हमारा 12। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक है, दैट इज़ द शॉर्टकट ट्रिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यानी कि जब एलसीएम और एचसीएफ, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोएस्ट पावर लेते हैं। यानी कि एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऑपोजिट देख सकते हैं, यानी कि अगर लीस्ट पूछा होगा, एलसीएम पूछा होगा तो हमें हाईएस्ट लेना होगा, और हाईएस्ट पूछा होगा तो हमें लोएस्ट लेना होगा। तो ये ऑपोजिट ट्रिक आपको याद होना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के यूजेस इन रियल लाइफ। तो एलसीएम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और एचसीएफ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे रियल लाइफ में। सो एलसीएम इज़ यूज्ड इन रिपीटिंग इवेंट्स, यानी कि कोई भी इवेंट्स रिपीट होंगे तो वहाँ पर हम एलसीएम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप टाइम में देखो तो 6 सेकेंड्स या 8 सेकेंड्स एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 6 सेकेंड्स होता है, फिर 8 सेकेंड्स भी होता है। तो यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 6 एंड 8। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 2, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। वैसे हम वापस 2 से लेंगे, 2 3 से नहीं होगा तो हम 3 को वापस 3 नीचे ले लेंगे, और 2 को 4 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। उसके बाद एक बार दोबारा 2 लेंगे जब तक नीचे 1 नहीं होता, सो 2 1 ज़ा 2 और 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 3 लेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो नीचे 1 1 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। सो 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 24। उसी तरह हम एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ इज़ यूज टू डिवाइड थिंग्स इक्वली। कुछ भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एचसीएफ यूज़ करते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फिर एलसीएम और एचसीएफ के 2 एग्जांपल्स करे, जहाँ पर हमने 24 और 36 का पहले एलसीएम निकाला जहाँ है 72, एंड देन एचसीएफ निकाला उसी का, तो हमें आया 12। उसके बाद हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, यानी कि हमने शॉर्ट ट्रिक देखा, यानी कि एलसीएम होगा तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, एचसीएफ होगा तो लोएस्ट पावर लेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। उसके बाद हमने 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच।